हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ में अभाज्य संख्या। जैसे पूछ लेता है कभी कभी कि अभाज्य संख्या, जैसे कह दिया 80 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, या पूछ लेगा कि 40 से 90 या 40 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसे हम एक ट्रिक से देखेंगे। थोड़ा सा हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं कहलाती क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, क्या कहलाती हैं। तो जिसके केवल दो गुणनखंड हों, क्या, जिसके केवल दो गुणनखंड हों, क्या हों, दो गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे दो गुणनखंड, अभाज्य संख्या जैसे जिसमें केवल एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए संख्या का। ठीक है, एक का और स्वयं का भाग जाता है, वो क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम कह दें 2 है, ठीक है, 2 के बाद यदि बात करें 3 है, 3 के बाद में क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है, 11 हो जाएगी, इस तरह से। तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 कैसे अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल 2 में एक का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा याद रखना, जैसे ये पूछ लेता है कभी कभी कि 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 25 के बीच में होती हैं टोटल 9 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, फिर 1 से 50 पूछ ले, यदि 1 से 50 के बीच में कितनी होती हैं, तो 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यदि पूछ लें 1 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 75 के बीच में भी कितनी, 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यदि पूछ लें 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसे हम ट्रिक से बताएंगे कि कैसे याद रख सकते हैं। कि जैसे पूछ लिया कि 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो बेसिक सी ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या हो जाएगी अपनी, आपको बस इतना याद रखना है, 4 4 2 2 3, फिर 2 2 3 2 और 1। यदि इतना याद हो गया, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है, तो ये याद हो गया तो आप अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, यदि पूछ ले, ये हो जाएगा हमारा 0 से 10 के बीच में कितना, 0 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 4। फिर 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 4। 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 2 होंगी। ठीक है, फिर पूछ ले 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 2 होंगी। 40 से 50 के बीच में कितनी होंगी, 3 होंगी। 50 से 60 के बीच में कितनी होंगी, 2 होंगी। 60 से 70 के बीच में कितनी होंगी, 2 होंगी। 70 से 80 के बीच में कितनी होंगी, 3 होंगी। 80 से 90 के बीच में कितनी होंगी, 2। और 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 1। अब यदि क्वेश्चन पूछ लिया, यदि क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन क्या है हमारा कि 20 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, 20। ठीक है, तो 20 से 30 कहाँ का पूछा है, 20 से पूछा है हमारा कहाँ तक, 70 तक। तो 2 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 11 अभाज्य संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 11। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर मतलब कितने भी नंबर के बीच में अभाज्य संख्याएं बता सकते हैं। और या तो फिर याद कर लें कि कितनी अभाज्य, 1 से 100 के बीच में 25 कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं, 2 होती है, 3 होती है, 5 7, ठीक है, 11 13 17 होगी, 19 होगी, 19 के बाद 23 होगी, 23 के बाद 29 होगी, 31 होगी और 37 होगी, 37 के बाद 41 होगी, 43 होगी, 47 होगी, 53 होगी, 59 होगी, 61 67 71 73 79 83 होगी, 89 होगी और 97। तो देखो 90 से 100 के बीच में कौन सी है, 97 है। 80 से 90 के बीच में 2 हैं, 2 कौन कौन सी, 83 89, इनको गिन लें कितनी, 25 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अर्थात 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपसे बन जाएंगी। ठीक।